हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस फिर से न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई होने वाला है। आपके चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जितना भी वीवीआई प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस टेस्ट को जरूर से दीजिएगा। टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा और कितना आपने याद रख पाया। वो सारा जो है आपको वहीं पे सीखने को मिलेगा, टेस्ट जब दीजिएगा तब। ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ही कर देना है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, जितना का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना है जी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत है प्रतीक है? तो किसके जी? पाशवी वृत्ति का। ठीक है जी। क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, पाशवी वृत्ति का। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 नंबर ललित निबंध है। इसमें ललित निबंध आप जो पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही है जी। ठीक है। ये क्या है जी? निबंध है। उसके बाद ललित निबंध है, निबंध में भी ललित निबंध है। बी क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 3 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है तो पाशवी वृत्ति का। अभी थोड़ा देर पहले प्रश्न आया था, इसको थोड़ा सा अलग वे में पूछा था वहां पे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता था? दधीची की हड्डी से क्या बनता था जी? इंद्र का वज्र बनता था। क्या चीज जी? इंद्र का वज्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर, और 6 नंबर का क्या आंसर होगा फटाफट से बताइए आप भी। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था जी? तो वो कहे थे आपके कालिदास कहे थे। क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहे थे जी? कालिदास कहे थे। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हमेशा आंसर नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था जी? एक लड़की पूछी थी। क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर लड़की ने। लड़की ने पूछा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी, 8 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है 9 नंबर, कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर, कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो किस लेखक की कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखक की कृति है। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सपोर्ट के लिए इस नंबर पे सपोर्ट हमारा कर सकते हैं आप। और देखिए, टेस्ट लास्ट में टेस्ट जरूर दीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपने टेस्ट दिया, तो उसमें आपका जो है इसमें वीडियो में आपने कितना सीखा। और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 11 नंबर, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो किसको कहा जी?
नाखून को कहा है। निर्लज अपराधी कौन है जी? नाखून बार बार बढ़ जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो ये मनुष्य की जो है सहजात वृत्ति का, मनुष्य की जो है अंध सहजात वृत्ति का। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो ये आपकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और ध्यान रहे लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लेखक परिचय से ही क्वेश्चन है। चलिए जी अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो एक छोटी लड़की की थी कि बड़ी लड़की की थी? लेकिन लड़की की थी, लेकिन छोटी लड़की, बड़ी लड़की और क्या दिए है? मंझली लड़की ही इसमें से कोई नहीं। तो कौन सी लड़की की थी जी? छोटी लड़की की थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी लड़की की थी। यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्ति किसे कहते हैं जी? अनजान स्मृतियों को। ठीक है, अनजान स्मृति को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर ए हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 16 नंबर है। उसके बाद 17 नंबर है। कह रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। चलिए जी आपका अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर पर कह रहा है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो अभी थोड़ा देर बतलाए हैं पहले कि पार्श्विक वृत्ति का जो है परिणाम है। क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए 4 बार प्रश्न है और 4 टाइप से आया है। 4 बार आया है शायद। 4 टाइप से आया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर कह रहा है कि कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र कौन लिखे हैं जी? वात्स्यायन। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है जी? मोम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस रचना पे हुआ था जी? तो वो हुआ था लोक पर्व। लोक पर्व पे हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आप बतलाइएगा कि 21 में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, वो कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और जा करके टेस्ट जरूर से देना है। टेस्ट दीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा बात, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में। और तीसरा बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चौथा बात, हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए।